स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ कब है, करवा चौथ पूजा की विधि एवं कथा के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ जिसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दिन वैवाहिक हिंदू महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन का समापन तब होता है जब रात को चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। करवा चौथ मुख्य रूप से उत्तरी भारत में मनाया जाता है और यह एक दाम्पत्य के वैवाहिक संबंधों की मजबूती और प्रेम का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ कार्तिक माह के चौथे दिन पड़ता है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत निर्जला होता है। इसे सुबह सूर्य उदय से पहले शुरू किया जाता है और रात में चंद्रमा निकलने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खाएगी। उसे अर्घ देकर वह अपना व्रत संपूर्ण करेगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा बेहद दुख दे रहा था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। सबसे छोटे बेटे को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत ही दुख हो रहा था। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओंठ में रख देता था। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में
तुम्हें दिखा रही हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने लगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी पर लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा पूर्वक आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत यानी भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय हो। सो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की कथा। आई होप आपको समझ आई हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.